मार्केट्स में होता है लार्ज कैप और मिड कैप, वैसे ही डेट मार्केट में ब्रॉडली होता है मनी मार्केट और लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट का मतलब है कि ऐसी दी हुई लोन्स जो 1 साल से ऊपर के टेन्योर की हो ही नहीं सकती। तो जैसे इक्विटी मार्केट्स में आप मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप्स को इक्विटी मार्केट में आपने डिवाइड कर रखा है, वैसे ही पूरा फिक्स्ड इनकम मार्केट्स भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक जिसे आप कहते हो मनी मार्केट, दूसरा जिसे आप कहते हो लॉन्ग टर्म। अब मनी मार्केट कैसी लोन्स है? मनी मार्केट ऐसी लोन्स है जिससे आप 1 साल से ज्यादा के लिए लोन दे ही नहीं सकते। इसका मतलब ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स या जो भी नाम आप पढ़ रहे हो पावर पॉइंट पे, ये एक ऐसी लोन्स है जिसमें आप निवेश 1 साल से ऊपर के लिए नहीं कर सकते, या ये प्रोडक्ट 1 साल के ऊपर के लिए बना ही नहीं, राइट? लॉन्ग टर्म ऐसे प्रोडक्ट्स है या ऐसी लोन्स है जिसमें 1 साल से नीचे के लिए आप निवेश कर सकते हो, पर ये प्रोडक्ट्स 1 साल से ऊपर के लिए भी अवेलेबल है। जैसे आपने देखा होगा यहां मैंने फिक्स डिपॉजिट्स लिखे। अब आप कहोगे 6 महीने की भी तो फिक्स डिपॉजिट्स होती है, पर ये फिक्स डिपॉजिट्स 2 साल, 3 साल, 5 साल की भी हो सकती है, इसीलिए आप उसे लॉन्ग टर्म में क्वालिफाई करेंगे। तो पूरे फिक्स्ड इनकम मार्केट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, या लोन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक जो 1 साल से नीचे की लोन्स है, मनी मार्केट, और एक जो 1 साल से ऊपर के भी फॉर्म में आती है, जिसे आप लॉन्ग टर्म लोन्स कहते हैं या लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो अब ये सब फिक्स्ड डिपॉजिट्स की तरह ही ऑपरेट होती है, सिर्फ इनके नाम अलग अलग है। इनके नाम क्यों अलग अलग? इनके नाम 2 रीजंस की वजह से अलग अलग। पहले, इसमें पैसा बोरो कौन कर रहा है, राइट? तो आप देखेंगे कि 3 या 4 ही लोग मेजरली पैसा बोरो करते हैं मार्केट में। सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स। आप देखेंगे मेजरली पैसा इन 4 इंस्टीट्यूशंस के बीच में ही बट रहा है जी। तो अगर बैंक पैसा बोरो कर रही है तो आप उसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स कहते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है तो इसे आप जीसेक या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स भी कहते हैं। अगर कॉर्पोरेट पैसा बोरो कर रही है तो आप उसे कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज या डिबेंचर्स या एनसीडीज कहते हैं। तो पहला रीजन कि इनके नाम क्यों अलग अलग है, क्योंकि इनका बोरोवर कौन है वो नाम से पता चलता है। दूसरा, बोरोवर पॉसिबल है कि सेम हो पर नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहां पर फिक्स्ड डिपॉजिट में बोरोवर बैंक है, यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी बोरोवर बैंक है। जैसे डिबेंचर में बोरोवर कंपनी है, यहां पर कमर्शियल पेपर्स में भी बोरोवर कंपनी है। तो नाम क्यों अलग अलग है? उसका लॉजिक सिंपल है। अगर आप किसी कंपनी को 1 साल से नीचे के लिए पैसा दे रहे हैं तो उसे आप कमर्शियल पेपर्स कहेंगे, और अगर आप 1 साल से ऊपर की लेंडिंग कर रहे हैं तो आप उसे कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, डिबेंचर या एनसीडीज कहेंगे। सो टू पुट दिस इन कॉन्टेक्स्ट, ये पूरा फिक्स्ड इनकम मार्केट फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा है। आप किसी को लोन दे रहे हो, वो सामने वाला आपको रिटर्न देता है। इन चीजों का नाम अलग अलग इसलिए क्योंकि शायद आप जिसे पैसा दे रहे हो वो बोरोवर अलग अलग है, इसलिए नाम अलग अलग है। शायद बोरोवर सेम है, पर अगर आप 1 साल से कम के लिए लेंडिंग कर रहे हो तो नाम अलग है, 1 साल से ऊपर के लिए लेंडिंग कर रहे हो तो नाम अलग है। ओके, फैंटास्टिक। सो ये सीबीएलओ क्या है कीर्तन? विवेक, सीबीएलओ का मतलब है कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग और लेंडिंग ऑब्लिगेशंस। ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर 2 एंटिटीज एक दूसरे से ओवरनाइट के लिए बोरोइंग करती है। अच्छा। तो या तो 2 बैंक्स एक दूसरे से पैसा ओवरनाइट के लिए लेंगे, या तो एक म्यूचुअल फंड बैंक से पैसा ओवरनाइट के लिए लेगा, या तो म्यूचुअल फंड बैंक को पैसा ओवरनाइट के लिए देगा। ये पूरा ओवरनाइट फिक्स्ड इनकम मार्केट है जहां पर आप एक दिन के लिए किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं। तो कॉल मनी मार्केट क्या है? वो भी तो वही है। करेक्ट। सो कॉल मनी मार्केट और सीबीएलओ में अंतर यह है कि कॉल मनी मार्केट सिर्फ 2 बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शंस के लिए अलाउड है। ओके। तो अगर एक एनबीएफसी
को ओवरनाइट पैसा चाहिए तो उन्हें कॉल मनी मार्केट में बोरो करना अलाउड नहीं है। अगर एक म्यूचुअल फंड्स को रिडम्पशन के लिए पैसा चाहिए या इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए तो उन्हें ओवरनाइट पैसा चाहिए, तो उन्हें सीबीएलओ में से ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा क्योंकि उनको कॉल मनी में अलाउड नहीं। गॉट इट। सो अब इफ आई हैव टू ब्रिंग दिस टॉपिक टू अ कंक्लूसिव एंड कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स और ये दूसरी इतने सारे प्रोडक्ट्स जो हमने डिस्कस किए जिसके नाम अलग अलग है, इन प्रोडक्ट्स में और फिक्स्ड डिपॉजिट में इमीडिएट डिफरेंस क्या है? तो एक इमीडिएट डिफरेंस है कि फिक्स्ड डिपॉजिट के अलावा यहां पर आप जितने भी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं ये सब प्रोडक्ट्स स्टॉक्स की तरह मार्केट में ट्रेड होते हैं। ओके। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.